हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ नो अबाउट योर इंडिया। हम लोग देख रहे थे बिहार स्टेट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि बिहार कौन कौन सी स्टेट से सीमा साझा करता है, इसके कितने प्रमंडल हैं, इसकी बेसिक फीचर के बारे में हमने देखा, बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि इसकी संरचना कैसी है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। आज हम इसके रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। रिवर सिस्टम, देखिए रिवर सिस्टम क्या है। कोई मेन रिवर है, ठीक है, ये हो गई रिवर। और सिस्टम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में और उसकी सब ट्रिब्यूटरीज। जब हम किसी रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी और उसके सब ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको रिवर सिस्टम बोलेंगे। और ये रिवर सिस्टम यानी मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे फ्लो करती है, इसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। हमारे पास अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम हैं, जैसे कि डेंड्रेटिक, ट्रेल्स, रेडियल, सब डेंड्रेटिक, पैरेलल, सब पैरेलल, एनुलर, रेक्टेंगुलर, पिनेट। ये मेन रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी इसको कैसे फॉलो कर रही है, ये हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है। तो बिहार में कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है मेनली, ये है डेंड्रेटिक और ट्रेलिस टाइप सिस्टम। डेंड्रेटिक क्या है हमारे पास, देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम के। डेंड्रेटिक मेनली क्या है, यानी कि पेड़ की जड़ की तरह या पेड़ की जो शाखाएं होती हैं इसकी तरह हमारा ड्रेनेज पैटर्न है बिहार में। और दूसरा बोलेंगे हम ट्रेलिस टाइप पैटर्न। ट्रेलिस टाइप पैटर्न में क्या होता है, मेन रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पैरेलली फ्लो कर रही है और इसकी सब ट्रिब्यूटरीज जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज में 90 डिग्री एंगल के साथ मिल जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि बिहार में कौन सा पैटर्न अब फॉलो होता है। तो इसी तरह से रिवर सिस्टम, बिहार का क्या रिवर सिस्टम है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उत्तराखंड से गंगा रिवर निकलती है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी मेन रिवर जिसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे बिहार में, ठीक है। मेन रिवर है गंगा, जो कि बिहार को 2 इक्वल हाफ में कट करती है, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में कट करती है। नॉर्थ का जो 2 इक्वल हाफ में कट करने के लिए के बाद नॉर्थ में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ बिहार, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, साउथ गंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब ये जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, इसकी ढलान जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ नॉर्थ में, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे है, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है गंगा रिवर, ठीक है। और नॉर्थ में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, साउथ में कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉर्थ की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ में जो है हमारा हिमालय है, तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स आएंगी वो क्या होंगी, सदाबहार होंगी, हमेशा पानी देने वाली होंगी, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल रही है। और जो साउथ वाले पोर्शन की जो रिवर्स होंगी बिहार में, वो क्योंकि प्लेटू रीजन से और हज़ारीबाग के प्लेटू से या विंध्या से निकलने वाली रिवर्स है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, वो साल भर पानी नहीं होगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है साउथ बिहार में जो साल भर बहती है, वो है रिवर सोन, ठीक है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो नॉर्थ बिहार की रिवर्स और साउथ बिहार की रिवर्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि जो रिवर सिस्टम में
जैसे कि हमें पता है कि ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में झारखंड और वेस्ट में यूपी से सीमा साझा करती है हमारा बिहार। तो बिहार की ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जनरली जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्थ बिहार से आने वाली रिवर्स को बारे में पढ़ लेते हैं, साउथ बिहार से आने वाली रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन सेटर जो है क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे शिवालिक रेंज है। ठीक है, शिवालिक रेंज की त्रिवेणी कैनाल से हमारी रिवर गंडक एंटर करती है ऐसे, वेस्ट चंपारण से होते हुए अंदर आते हुए, और ये हमारे यहाँ पे वैशाली में हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये है हमारी रिवर गंडक। तो हमने देखा कि वेस्ट चंपारण और यूपी के साथ सीमा साझा कर रही है, और वैसे ही यहाँ पीछे से हमारे पास रिवर घाघरा आती है, जो कि गोपालगंज, सारण होते हुए एंटर करते हुए छपरा के पास रिवर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इधर से हमने पहले देखा कि ये रिवर जो है रिवर गंगा तो इधर से आ रही थी, जो मेन रिवर है ये सारण, और जो नीचे भोजपुर वाला एरिया है वहाँ से सीमा साझा करते हुए यूपी और बिहार के बॉर्डर से एंटर करते हुए बिहार में एंटर कर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भागलपुर लास्ट है इसका, और भागलपुर से वेस्ट बंगाल में चली जाती है। यूपी से एंटर हुई यूपी और वेस्ट बंगाल में चली गई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब हमने देख लिया कि जो हमारी घाघरा रिवर है वो छपरा में मिल जाती है, गंडक रिवर जो है हाजीपुर में मिल गई, और रिवर एक आती है जो हमारे साउथ से आ रही है, वो आ रही है जो कि यूपी और बिहार से सीमा लगाते हुए यहाँ पे ही हमारे पास चौसा के पास मिल जाती है। ये रिवर है रिवर कर्मनासा। ठीक है, देखिए ये जो चौसा जो स्थान है ना, ये वही स्थान है जहाँ पे हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1939 में। ये हमारे पास रिवर हो गई घाघरा। घाघरा को घाघरा इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा पानी जब भर जाता है, जब ये निकलती है नामपा ग्लेशियर से। ठीक है, तिब्बत में नामपा ग्लेशियर से जब निकलती है तो वहाँ पे उसको करनाली बोलते हैं। ठीक है, और जब ये एंटर कर जाती है मैदान में, इसको सरयू बोलते हैं, और जब इसमें बहुत पानी भर जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरी यूपी में आती हैं, मिल जाती हैं, इसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको नाम घाघरा या घग्गड़ बोल देते हैं। तो पीछे से आ गई, नामपा से निकली, घाघरा इसको बोलते हैं, चौसा के पास ये गंगा में मिल गई बिहार में। और दूसरी जो रिवर है जो यूपी और बिहार से सीमा बनाती है वो है रिवर गंडक, जो कि हमारे नेपाल के जो है मानगमेट या कुतांग ग्लेशियर से निकलती है। मानगमेट या कुतांग ग्लेशियर से निकलती है और एंटर करती है हमारे शिवालिक रेंज की जो वेस्ट पोर्शन है हमारा बिहार में, वहाँ से, जिसको हम त्रिवेणी कैनाल भी बोलते हैं। ये जैसे ऐसे कैनाल जैसे यहाँ से एंट्री मारती है बिहार में, और वेस्ट चंपारण और गोपालगंज से होते हुए एंट्री करके ये हमारे हाजीपुर वैशाली के पास रिवर गंगा में मिल जाती है। इसी रिवर पे, रिवर गंडक पे ही जो वेस्ट चंपारण है वहाँ पे वाल्मीकि बैराज बनाया गया है। ठीक है, वाल्मीकि बैराज हो गया।
हाजीपुर में मिल गई, घाघरा निकली नामपा से, और यहाँ पे चौसा में क्या बोलते हैं, छपरा में मिल गई, और करमनासा निकली नीचे से प्लेटू रीजन से, और यहाँ चौसा में आके मिल गई। चौसा में ही हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो है वो युद्ध हुआ था, ठीक है। और रिवर गंगा तो बनाती ही है यूपी और बिहार से सीमा। तो कितनी रिवर हो गई जो यूपी और बिहार से सीमा बनाती हैं? 4 रिवर होगी। रिवर गंडक, रिवर घाघरा, रिवर गंगा, रिवर करमनासा, ठीक है। अब हम सीधा ही शिफ्ट कर जाते हैं नॉर्थ बिहार की रिवर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इजीली और बारी बारी से, ठीक है। रिवर घाघरा और गंडक के बारे में हो गया। इसके बाद आती है ये जो रेंज है सोमेश्वर रेंज, यहाँ से निकलती है रिवर बूढ़ी गंडक। ये रिवर गंडक है, ये रिवर बूढ़ी गंडक, और ऐसे मुजफ्फरपुर होते हुए आगे निकलते हुए समस्तीपुर होते हुए यहाँ पे मुंगेर के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे जाके ये गंगा रिवर से मिल जाता है, ठीक है। रिवर बूढ़ी गंडक, ये जो रिवर गंडक है, बूढ़ी गंडक है ना, वो सबसे ज़्यादा जो तेज़ गति से बहने वाली, सबसे ज़्यादा प्रवाह होता है बिहार में रिवर बूढ़ी गंडक का, ठीक है। ये हमारे सोमेश्वर रेंज से निकली और मुंगेर के पास गंगा रिवर में मिल गई, ठीक है। और अब हमारे पास आती है मेन रिवर है रिवर कोसी, जिसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे तिब्बत के गोसाई धाम से निकलती है और गंगा रिवर में मिल जाती है यहाँ पे कुरुसेला कटिहार के पास, ठीक है। कुरुसेला कटिहार के पास रिवर गंगा में आके मिल जाती है। अब रिवर कोसी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बिहार में, ठीक है, वो है रिवर बागमती और रिवर कमला, ठीक है। रिवर बागमती और रिवर कमला दोनों ही जो नेपाल में महाभारत रेंज है वहाँ से निकलती है, महाभारत रेंज से निकलती है, ठीक है। और यहाँ आके कोसी रिवर में मिल जाती है बिहार में आके, ठीक है। अगर हम बागमती की बात करें, दिस रिवर इज़ नोन एज बागमती, रिवर बागमती की बात करें हम, तो इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, लाल बाकिया और लखेनदाई, ठीक है। लाल बाकिया और लखेनदाई, ठीक है। और दिस वन इज रिवर कमला, और ये है हमारी रिवर कोसी, जिसमें आके रिवर कमला और रिवर बागमती मिल जा रही है। रिवर कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तबाही मचाती है यहाँ के आके। गोसाई धाम से निकल रही है, वहाँ पे इसको सप्तकोशी बोलते हैं, क्योंकि 7 जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके इसमें मिलके नेपाल में फिर ये बिहार में एंटर कर रही है, ठीक है, हनुमानगढ़ी के पास से, और कुरुशेला कटिहार के पास में ये आके गंगा में मिल जा रही है, ठीक है। लगभग 1 दशक से देखा गया है कि जो रिवर कोसी है वो वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। पहले यहाँ जैसे बहती थी, फिर यहाँ 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 ऐसे को ये वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब हम आते हैं जो नॉर्थ बिहार की सबसे ईस्ट की तरफ, और सबसे लास्ट जो रिवर है वो है रिवर महानंदा। ये रिवर सिक्किम से निकल के पूर्णिया से एंटर करके कटिहार होके वेस्ट बंगाल में जाके ये गंगा से मिल जाती है। ये रिवर है महानंदा। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो बिहार में सबसे ईस्ट की तरफ कौन सी रिवर बहती है, नॉर्थ बिहार में सबसे ईस्ट की तरफ महानंदा, और नॉर्थ बिहार में सबसे वेस्ट की तरफ घाघरा। घाघरा कहाँ से निकलती है? यूपी होके बिहार में एंटर करके चौसा में छपरा में मिल जाती है। और रिवर फिर आ गई गंडक, फिर आ गई बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये आ गई नॉर्थ बिहार की रिवर्स जो रिवर गंगा में आके
मिल जा रही हैं। अब हम बात करते हैं साउथ बिहार की। पहली रिवर एक कर्मनासा तो हमने पहले ही पढ़ ली कि यूपी और बिहार से सीमा बनाती है। अब हम पढ़ रहे हैं रिवर सोन। रिवर सोन अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, जो कि एमपी में है। ऐसे ये झारखंड और देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया, झारखंड और यूपी से सीमा बनाने वाली रिवर सोन, ठीक है। यहाँ पे ये आके मनेर जो कि पटना में ही है, आके गंगा में मिल जा रही है। सोन की ही ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी कोयल, ठीक है। तो ये हमारी रिवर सोन हो गई, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, सॉरी नॉर्थ कोयल, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मनेर में आके अमरकंटक से निकल रही है, मनेर में मिल रही है। कर्मनासा इधर विंध्या के लेफ्ट साइड से निकल रही है और चौसा में आके मिल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट आती है रिवर पुनपुन, ठीक है। रिवर पुनपुन भी एमपी से निकल रही है और ये जो है वो पटना में फतुहा के पास, फतुहा ये मनेर के पास हुई, ये फतुहा के पास आके मिल जा रही है रिवर गंगा में, ठीक है। देखिए ये जो रिवर सोन है मनेर पुनपुन फतुहा के पास, ये दोनों ही पटना में हैं, दोनों ही सिटीज़, ठीक है। ये होगी रिवर पुनपुन। नेक्स्ट है रिवर फल्गु जो कि गया होके एंट्री मारती है और गंगा में मिल जाती है। इसका नाम निरंजना भी है, ठीक है, जिसके नदी किनारे जो है वो महात्मा बुद्ध को जो है क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। रिवर फल्गु और रिवर निरंजना इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो गया जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आज महाबोधि टेम्पल भी है, वहाँ पे निरंजना के साथ मोहाने रिवर मिल जाती है आके, ठीक है। रिवर मोहाना गया में आके मिल जाती है। अब हमारे पास वन मोर रिवर इज़ देयर जो कि जमुई। देखिए ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है ना बिहार का, वो जमुई वाला पोर्शन है। यहाँ से एक रिवर निकल रही है जो वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। इसका नाम है रिवर अजय, या इसको कुछ लोग अजय भी बोलते हैं, ठीक है। और भी छोटी छोटी रिवर हैं जैसे बदुआ है, बदना है, ठीक है। ये रिवर्स हैं जो कि साउथ बिहार में है। वैसे ही एक प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं कोसी मेची तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें कि रिवर कोसी का जो पानी है वो मेची में, मेची का तिस्ता में डालने की बात की गई है, ताकि ये वाली बेल्ट जो है हमारे पास, ठीक है, पूर्णिया वाली बेल्ट, उसको बाढ़ से बचाया जा सके। सहरसा ये वाला रीजन को बाढ़ से बचाया जा सके, क्योंकि कोसी रिवर तो बिहार का शोक बोलते हैं हम। बहुत सारा पानी जो है एक साथ जब मानसून का मौसम होता है तो ऊपर से जो है नेपाल जो है अपना बांध जब खोल देता है, तो इसी बार जो जैसे 28,000 क्यूबिक जो पानी है वो एक साथ 1 सेकंड में मतलब आ रहा है भारत, तो सोच सकते हैं कितना मतलब तबाही होती है। तो ये रिवर थी हमारी बिहार की। पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा बिहार है, यूपी और बिहार से कौन कौन सी रिवर सीमा साझा करती है। इसमें है रिवर, हमारे पास गंडक है, घाघरा है, गंगा इटसेल्फ और कर्मनासा, 4 रिवर हैं जो यूपी और बिहार से सीमा बनाते हैं। उसी तरह यूपी और झारखंड और बिहार से कौन सी रिवर सीमा बनाती है, रिवर सोन सीमा बनाती है, ठीक है। फिर हमने नॉर्थ बिहार की रिवर्स के बारे में पढ़ा कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये रिवर है नॉर्थ बिहार की। सबसे वेस्टवर्ड जो रिवर है नॉर्थ बिहार में वो है घाघरा। सबसे ईस्टवर्ड जो रिवर है वो है महानंदा। अगर साउथ बिहार की बात करें, सबसे वेस्टवर्ड जो रिवर है वो कर्मनासा है। सबसे ईस्ट में अजय रिवर है जो जमुई से निकल के वेस्ट बंगाल में चली जाती है। और झारखंड से सीमा बना रही है सोन रिवर अमरकंटक से निकल रही है एमपी से, और हमारे यहाँ मनेर में जाके गंगा रिवर में मिल जा रही है। फिर आती है हमारी पुनपुन भी एमपी से निकलती है और फतूहा में जाके रिवर गंगा में मिल जा रही है। फिर हमारे पास निरंजना रिवर या फल्गु रिवर भी जिसको बोलते हैं, गया में मोहाने रिवर आके उससे मिल जाती है। फल्गु ही वो रीज़न है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जाके रिवर गंगा में मिल गई है। वैसे छोटी छोटी रिवर्स यहाँ पे और भी है, बदुआ, बदना इत्यादि। तो इस तरह ये है रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, जो कि बिहार में तबाही भी लाता है। और अगर हम इसे अच्छे से यूज़ करें, सूटेबल तरीके से, एक मतलब इसका इंटेलिजेंटली इसका उपयोग किया जाए, तो ये हमारे लिए आने वाले समय में एक पैसा कमाने का ज़रिया भी हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। कैसे? एक तो बाढ़ को ख़त्म किया जाए, बाढ़ ख़त्म होगी तो फैक्ट्रीज़ लगेंगी या दूसरी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ लगाने का मतलब क्या है, जब हर साल बाढ़ आके उसको पानी से भर देगी, या दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक डेवलप नहीं होंगी जब तक कि वो रीज़न बाढ़ से सही से उसका निपटारा नहीं हो गया। तो सबसे पहला काम है बाढ़ को निपटाना, उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा सकती है बिहार में। तो ये थी रिवर है बिहार की। इसको हमने पढ़ लिया, नॉर्थ बिहार की रिवर्स और साउथ बिहार की रिवर्स। और अगर हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, तो रिवर अगर देखिए, अगर हम इसको दो भागों बांटे, नॉर्थ बिहार की रिवर्स में आ गई हमारी रिवर घाघरा, रिवर गंडक, रिवर बूढ़ी गंडक, रिवर बागमती, रिवर कमला और रिवर महानंदा। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो हमने आपको बताया कि बागमती जो है हमारी, उसकी दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लाल बाखिया, लखनदई। ठीक है, और रिवर कमला की बात करें हम, तो रिवर कमला की हमारे पास 3 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, बलान, ट्राइसूरा और है थोराई। ठीक है, सोनी, ये छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं कमला में आके मिल रही हैं। ठीक है, और सबसे ईस्ट में जो है वो हमारे पास महानंदा है। महानंदा की अगर बात करें हम तो हमारे पास इसकी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बालसन, कोनकाई और लास्ट वन इज़ रतवा। ठीक है, अगर हम साउथ बिहार की बात करें तो साउथ बिहार में हमारे पास सबसे इधर आ गई थी कर्मनासा। तो कर्मनासा की अगर बात करें हम तो इसकी सब ट्रिब्यूटरीज़ को हम 5 सब ट्रिब्यूटरीज़ में इसको बांटेंगे। दुर्गावती, नंबर 2 है चंद्रप्रभा, कौरुनती, 5th इज नाड़ी, खजूरी। क्या हो गई? नॉर्थ बिहार की रिवर
घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती की ट्रिब्यूटरीज लालबाकिया, लखनदई, कमला की ट्रिब्यूटरीज बलान, त्रिशूरा, धौरई, सोनी और महानंदा की बालसन, कोंकाई, रतवा। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और साउथ बिहार की रिवर है कर्मनासा, कर्मनासा की 5 ट्रिब्यूटरीज दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणाती, नारी, खजूरी। और हमारे पास मेजर जो रिवर है साउथ बिहार की, सोन जो सदा बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ कोयल, ठीक है। और फल्गु जिसको हम निरंजना भी बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम तो उसकी हमारे पास दोरधा, बूताने, मदार और है हमारे पास मोरहार। ये हमारे पास 4 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। वैसे ही और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं दूसरी रिवर्स की। मेजर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली कर्मनासा से पूछा जाएगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, दुर्गावती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, करुणाती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या फल्गु की कोई ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया जाएगा कि मोरार किसकी ट्रिब्यूटरीज है, मोरहार किसकी ट्रिब्यूटरी है, बुटाने किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमा फिराएगा तो ट्रिब्यूटरीज के नाम दे देगा, अदरवाइज सिंपली जो है वो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, कौन रिवर किस स्टेट से सीमा बना रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा हमारा रिवर सिस्टम। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।